दोस्तों, इस कहानी के तीसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। माफ़ कीजिएगा, मैं कहानी को कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी ठीक हूँ मैं, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के लिए कहानी अपलोड कर देती हूँ। चलिए फिर कहानी पढ़ना शुरू करती हूँ। प्लीज़ आप लोग कहानी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस कहानी के और सभी चैप्टर आपको इसी चैनल पर सुनने को मिलेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, कहानी को लाइक कर लीजिएगा। मीनल को जिस बात का डर था वही हुआ। उसकी मम्मी शीतल जी मीनल को समझाने की बहुत कोशिश कर रही थी, तो वहीं वो जैसे जिद पे अड़ चुकी थी कि उसे विराज से बढ़कर कोई और प्यार कर ही नहीं सकता, और ना ही वो विराज के अलावा किसी और के बारे में सोचना चाहती है। अमरेंद्र वर्मा सेना के मैनेजर थे और फिलहाल वो रिटायर हो चुके थे। उनकी आर्मी में अब तक की पहुंच अच्छी थी और सब उनकी काफ़ी तारीफ़ करते थे। उन्होंने अपने बच्चों की हर एक जिद पूरी की, पर जैसे उनका मन विराज और मीनल के रिश्ते के लिए मान ही नहीं रहा था। मीनल अपने परिवार को मनाने की कोशिश करने लगी, पर वो मान ही नहीं रहे थे। इस बीच विराज सरहद पर चला गया। वो पूरी तरह से अकेली पड़ चुकी थी। उसे समझ नहीं आता था कि वो क्या करे। अमरेंद्र जी मीनल के लिए रिश्ते भी देखने लगे, पर मीनल ने साफ साफ इनकार कर दिया। कॉलेज ख़त्म होने के बाद वेद और मिष्टी ने शादी कर ली। इस शादी में विराज और मीनल की फैमिली मेम्बर्स भी शरीक हुए थे। शादी के बीच में एक पल ऐसा आया कि अमरेंद्र जी की मुलाकात अपने से सीनियर ऑफिसर्स से हुई, और ये जानकर वो आश्चर्यचकित थे कि ये और कोई नहीं बल्कि विराज के दादाजी थे। साथ ही इस शादी में उनकी पहली बार विराज से भी बात हुई थी, और उसे देख उन्हें ऐसा लगने लगा कि आखिर उनकी पारखी नज़र ने धोखा कैसे खा लिया। विराज का व्यवहार उन्हें सच में काफ़ी पसंद आया और उन्होंने उन दोनों की शादी के लिए हामी भर दी। मीनल के लिए ये दिन सच में सबसे बेस्ट दिन था। आखिर जिसे उसने अपने दिल से चाहा वही उसका हमसफ़र बनने वाला था। मीनल के पापा को भी खुशी थी कि उन्होंने अपनी बेटी की खुशियों को अपनी खुशी बनाया। एक रोज़ एक छोटी सी गेट-टुगेदर हुई जिसमें उनकी शादी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई। विराज मीनल के जस्ट बगल में खड़ा था, पर मीनल की नज़रें तो उठ ही नहीं रही थी। वो बस शर्मो हया से भर गई। वेद और मिष्टी भी अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश थे। इंगेजमेंट सेरेमनी में मीनल ने मैरून रंग का लहंगा और गोल्डन दुपट्टा कैरी किया हुआ था। विराज भी आज गोल्डन शेरवानी में गजब का जच रहा था। रिंग सेरेमनी के टाइम उनकी खुशी देखते ही बन रही थी। विराज की नज़रें जहाँ मीनल से हट ही नहीं रही थी, तो मीनल भी चोरी छिपे नज़रें चुरा कर विराज को देखने लगती। जब कभी उनकी नज़रें टकराती तो जैसे फिजा में बहार आ जाती। जहाँ दोनों की नज़रें एक दूसरे से हट ही नहीं रही थी, तो लोगों की नज़रें भी उन दोनों से नहीं हट रही थी। दोनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे थे। शादी की शॉपिंग ज़ोरों से चल रही थी। सब शादी की शॉपिंग और होने वाले कार्यक्रम में व्यस्त होते जा रहे थे। दिन भर शॉपिंग और फ्री रहने पर विराज के साथ कुछ पल बिताना जैसे अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी बन चुकी थी। आज मेहंदी की रात थी। मेहंदी वाली ने जब मीनल के हाथ पर मेहंदी लगाया तो जैसे मेहंदी की खुशबू में उसे अपनी चाहत की खुशबू नज़र आने लगी। जब उसके हाथ में विराज के बी का पहला अक्षर लिखा गया तो वो जैसे मंद मंद मुस्कुरा उठी। इधर उसके हाथ में मेहंदी लग रही थी और उधर उसके फ़ोन में बार बार विराज का कॉल आ रहा था। अब वो जैसे ही फ्री हुई और उसने जब इतने सारे मिस कॉल देखे तो एक पल के लिए वो अभिचिंतित सी रह गई। उसने जब विराज के फ़ोन पे कॉल लगाया तो वो आश्चर्यचकित सी रह गई। विराज को अचानक ही अपनी छुट्टी कैंसिल करके वापस जाना पड़ा था। मीनल के परिवार वालों ने जब ये सुना तो उन्हें भी धक्का लगा, पर देश की सेवा सर्वोपरि सोचकर उन्होंने विराज को अपना ख्याल रखने का कह शादी की डेट तक वापस आने के लिए कहा। अब शादी को सिर्फ 2 दिन रह गए थे। सब तैयारी पूरी हो चुकी थी। मेहमान आने लगे थे। इधर मीनल ने अपनी मेहंदी पर नज़र डाली और
बेसब्री से विराज का वेट करने लगी। अमरेंद्र जी ने आर्मी में बात कर ली थी और साथ ही उनकी बातें विराज से भी हो चुकी थी और उसने कहा था कि वो शादी की डेट तक पहुंच जाएगा। अब वर्तमान मीनल अपने बीते कल में खो सी गई थी। जब खिड़कियों के खटकने की आवाज़ से उसकी तंद्रा टूट गई, वो उठी और खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। साँ साँ करती हवा उसके कानों को छू कर गुजरने लगी। बाहर सब कुछ शांत था। वो कबर्ड के पास आई और उसने सामानों के बीच में से एक तस्वीर निकाल कर देखने लगी। कितनी प्यारी तस्वीर थी उसकी और उसके विराज के एंगेजमेंट की। कितने खुशनुमा लम्हे थे विक्रम और मीनल की शादी को। 2 महीने बीत गए। इन 2 महीनों में कभी कभी उसकी विक्रम से बात हो जाती तो सिर्फ औपचारिकता पूर्ण ही होती। आखिर 2 महीने बाद विक्रम घर आने वाला था। घर में चहल पहल थी। चाचा जी उसे स्टेशन से रिसीव करने गए और जब लौटे तो सब उससे देख बहुत खुश थे। विक्रम हर किसी से खुलकर बात कर रहा था सिवाय मीनल के। मीनल को ये काफ़ी अजीब लग रहा था क्योंकि विक्रम को देख ऐसा लग रहा था मानो वो मीनल को इग्नोर कर रहा था। सुबह के 6 बज रहे थे। मीनल जैसे ही उठी उसे विक्रम कमरे में कहीं भी नहीं दिखा। अब वो बाहर आई और देखा तो विक्रम उसे हॉल में सोफे पर सोते हुए दिख गया। ये देखकर वो विक्रम के पास आई और कहा, अगर मैंने रात के वक्त दरवाज़ा नहीं खोला तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप यहीं सोफे पर सो जाएं। और हाँ, दरवाज़ा खटखटाया जाता है ये भी मैं ही बताऊं या आप जानते हो? पर विक्रम मीनल की किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। वो तो बस जैसे मीनल को सुनना चाहता था। मीनल बोलते जा रही थी और विक्रम बस सुनते ही जा रहा था। अब जब ज़्यादा देर हो गई तो मीनल का भी ध्यान इस बात की ओर गया कि वो ना जाने कब से बोलते जा रही हैं और विक्रम ने ना तो उसे टोका और ना ही कुछ कहा। आपकी आवाज़ चली गई क्या, जो कुछ भी बोल नहीं रहे, या पागल हो गए हैं? मीनल अपने कमर पर हाथ रखकर बोल उठी, पागल हुआ तो नहीं हूँ पर अब होना चाहता हूँ। मीनल ये सुनकर हक्का बक्का सी रह गई और एकटक नज़रों से विक्रम को देखने लगी जो अब सोफे पर से उठकर बैठ चुका था। इधर मीनल विक्रम को देखे जा रही थी तो वहीं रिया आंखें मसलते हुए हॉल में आ गई और उन दोनों से पूछा, कुछ हुआ है क्या? तेरे भैया पागल हो गए हैं? मीनल विक्रम को घूरते हुए बोल उठी और वहाँ से चली गई। उसे जाते हुए विक्रम और रिया देखते रहे। मीनल के जाने के बाद रिया ने विक्रम को संभालिया नज़रों से घूरा तो वहीं विक्रम भी अपने कंधे उचकाते हुए ऊपर अपने कमरे में चला गया। लगता है दाल में कुछ काला है। रिया अपने गाल पर हाथ रखते हुए बोल उठी, मुझे तो लगता है पूरी दाल ही काली है। चाची रिया के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली तो रिया एक पल को उन्हें देखती रही। दोपहर के खाने के बाद मीनल और विक्रम कमरे में थे जहां विक्रम फिर से किसी फाइल में उलझा हुआ था तो वहीं मीनल बेड पर पसर कर किसी मैगजीन को पढ़ रही थी। आपकी प्रॉब्लम क्या है? मीनल मैगजीन को एक नज़र देख विक्रम से बोली, मतलब कि मैं कब से देख रही हूँ, जब से आए हैं आप एक बार भी बात नहीं की मुझसे। हुआ क्या है? मीनल इधर विक्रम के जवाब का वेट करने लगी तो वहीं विक्रम कमरे से बाहर निकल गया और थोड़ी देर बाद लौटा तो उसके हाथों में एक पार्सल था। पार्सल देख एक पल को तो मीनल कभी पार्सल देखती तो कभी विक्रम को। आज रात हम एक पार्टी में जा रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम ये पहनो। ये कहकर विक्रम मीनल के हाँ या ना का वेट किए बिना ही वहाँ से चला गया। रात का वक्त। ये आर्मी ऑफिसर्स की ही एक पार्टी थी जो रांची में हो रही थी। विक्रम टाइम से पहुंच चुका था। सब अपने अपने परिवार के साथ आए थे। चाचा चाची जी ने घर पर रुकने की बात कहकर आने से मना कर दिया था। विक्रम रिया के साथ आया था। रिया की कुछ फ्रेंड्स उसे दिख गई तो वो उधर चली गई। विक्रम भी अपने दोस्तों में मशगूल पार्टी के सॉफ्ट ड्रिंक कॉर्नर में बैठा हुआ था। अचानक ही उसके फ़ोन में किसी का कॉल आने लगा। अब उसने जैसे ही नंबर देखा कि उसके चेहरे का रंग उड़ सा गया। थोड़ी देर बाद सब विक्रम को शादी की बधाई भी देते और उससे मीनल के बारे में पूछते। ये सुनकर विक्रम को याद आता
कि जब वो रिया और मीनल को लेने के लिए बाहर से घर पहुंचा था तो मीनल तो तैयार भी नहीं हुई थी और उसने विक्रम से आने के लिए ये कहते हुए मना कर दिया कि उसके सिर में दर्द है और वो फ़िलहाल कहीं भी आने जाने में असमर्थ है। विक्रम खुद में खोया हुआ था कि तभी उसके दोस्त में से किसी ने कहा, कैप्टन विक्रम, भाभी जी से नहीं मिलवाओगे? अब ये सुनकर वो कुछ कहता कि उसने देखा उसका वो दोस्त जिसने उसे अभी अभी ये पूछा था, उसकी नज़रें एक दिशा में हैं और वो मुंह खोले एकटक उधर ही देखे जा रहा है। उसे ऐसा देख विक्रम ने अपनी नज़रों को उस तरफ घुमाया कि उसे भी जैसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। विक्रम को जैसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि ये शख्स जो सामने से आ रही थी वो और कोई नहीं, मीनल थी। मीनल ने इस वक्त हल्के रंग की पिंक साड़ी पहन रखी थी, जिसके खुले आंचल, बाल खुला, भरी मांग और हल्के मेकअप में वो सादगी की मूरत लग रही थी। वो मुस्कुराते हुए सामने आ रही थी तो वहीं विक्रम उसे प्यार भरी नज़रों से घूरे जा रहा था। अचानक ही विक्रम कदमों को बढ़ाते हुए उसके सामने आया और अपने हाथों को आगे की ओर बढ़ाया। मीनल ने ना जाने क्यों मुस्कुराते हुए अपने हाथ को उसके हाथ में रख दिया, जिसे विक्रम ने भी संजीदगी से थाम लिया था। वो दोनों आज ऐसे लग रहे थे जैसे वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। वो एक दूसरे से कुछ बोल तो नहीं रहे थे, पर जैसे उनकी आंखें हाले दिल बयां कर रही हों। तभी विक्रम के दोस्त अर्पण और जोगिंदर उनके सामने आ गए और मीनल से बातें करने लगे। मीनल भी हंसकर उनसे बात कर रही थी। रिया जो अपने दोस्तों के साथ खड़ी थी वो भी मीनल को यहाँ देखकर काफ़ी खुश थी। तो वहीं मीनल की फैमिली भी आई हुई थी जो अपनी बेटी के हैप्पी मैरिड लाइफ को देखकर खुश थे। सब कपल डांस कर रहे थे। आखिर बहुत कहने पर विक्रम ने मीनल की ओर अपना हाथ बढ़ाया तो मीनल एक पल को उसे देखती तो कभी लोगों को, और फिर उसने अपने हाथ विक्रम के हाथ पर रख दिए। मीनल और विक्रम डांस फ्लोर पर थे। विक्रम ने जब अपने हाथ मीनल के कमर पर रखे तो जैसे मीनल सिहर उठी और नज़रें उठाकर विक्रम को देखने लगी। अब विक्रम ने उसकी कमर से हाथ हटाना चाहा, पर ससुराल वालों और रिया को यहाँ देख वो ऐसा नहीं कर सका। तो वहीं मीनल भी ये बात जानती थी। सब डांस में मगन थे, पर विक्रम और मीनल अपनी बातों में। तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? विक्रम उसकी आंखों में देखते हुए बोल उठा। मीनल को ना जाने क्यों विक्रम की बातों में एक फ़िक्र झलक रही थी जो कभी उसने विराज की आंखों में देखे थे। पहले से ठीक है, मीनल हल्की मुस्कुराहट लिए बोल उठी। पर ये सरदर्द अचानक हुआ कैसे? विक्रम मीनल को देख शरारती अंदाज से कहा। तो मीनल की नज़रें एक पल को झुक गई, पर उसने खुद को संभालते हुए कहा, अब बताकर तो नहीं होगा ना? क्या अब बताकर तो नहीं होगा ना कुछ भी? बाकी सब तो डांस कर रहे थे, पर मीनल और विक्रम बातों में उलझे हुए थे। पहली बार आज उन्हें इतनी बातें की, और वो भी कुछ इस तरह से कि ना जाने दोनों एक दूसरे को कब से जानते हों, जबकि शादी के बाद उनका रिश्ता सिर्फ औपचारिकतापूर्ण ही रहा था। वो दोनों डांस कर ही रहे थे कि अर्पण उनके पास आया और उसने मीनल के साथ डांस करने की इच्छा जाहिर की। विक्रम ने देखा मीनल ये सुनकर असहज सी हो गई थी, पर इससे पहले कि मीनल उससे कुछ कहती, विक्रम ने अर्पण से कहा, अभी तुम्हारी भाभी की तबीयत थोड़ा ख़राब है, फिर कभी। ये कहकर वो मीनल को लेकर उनके फैमिली वालों के पास आ गया और वो मीनल के मम्मी पापा से बात करने लगे। बातों बातों के बीच में मीनल नोटिस करती विक्रम कितनी संजीदगी से इसकी फैमिली वालों से बातें कर रहा है, और उसके घर वाले भी मीनल से ज़्यादा विक्रम के साथ ही बातें कर रहे हैं। आखिरकार एक बार तो मीनल को कहना पड़ा, मैं भी हूँ यहाँ। ये सुनकर रिया के साथ साथ बाकी सब भी मुस्कुरा उठे। विक्रम को जहाँ आज मीनल की आंखों में एक चंचलपन नज़र आ रहा था, तो वहीं मीनल को विक्रम में एक फ़िक्रमंद और एक ऐसा रूप नज़र आ रहा था जिसे उसने आज से पहले देखा ही नहीं था। विक्रम को दूसरों के लिए फ़िक्र, दूसरों की ज़रूरतों का ख्याल रखना, जिसे देख मीनल भी ना चाहते हुए ना जाने क्यों
उसकी तरफ खींची चली जा रही थी। अब सुबह होने को थी। विक्रम मीनल और रिया के साथ घर की ओर लौट रहा था। वो रास्ते में थी। रिया पीछे सीट पर सो रही थी तो वहीं मीनल विक्रम के बगल में बैठी थी। अचानक ही मीनल ने कहा, आपकी नज़रों में लोगों की कितनी परवाह है ना। मैंने देखा पार्टी में आप सबकी कितनी फिक्र कर रहे थे। विक्रम ये सुनकर एक पल को सन्नसा रह गया, पर फिर उसने मीनल को देख मजाकिया लहजे में कहा, क्या हुआ, बहुत नोटिस कर रही थी। ये सुनकर मीनल को समझ नहीं आया आखिर वो क्या बोली। तो वहीं विक्रम बस मुस्कुरा दिया। घर आ चुका है। रिया अंदर चली गई। अब मीनल और विक्रम अंदर की ओर जाने लगे कि मीनल ने सोफे पर जिसे बैठे देखा, उसे देख उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और वो नज़रें उठाकर एकटक विक्रम को देखने लगी। तो वहीं विक्रम की नज़रें बस उस शख्स पर ठहरी हुई थी। मीनल तो उस जगह पर खड़ी सी रह गई, पर विक्रम ने आगे बढ़कर उस शख्स से हाथ मिलाया और उससे पूछा, कैसे हो विराज, तुम्हें यहाँ तक पहुँचने में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई। जी बिल्कुल भी नहीं। वो बस आप सब कहीं से आ रहे हैं क्या। विराज बोल तो विक्रम से रहा था, पर उसकी आंखें पूरी समय मीनल पर ठहरी हुई थी, जिसे विक्रम और मीनल दोनों ही नोटिस कर रहे थे। अच्छा तुम दोनों बातें करो, मैं आता हूँ। विक्रम विराज और मीनल को देखते हुए बोला और अंदर की ओर जाने ही वाला था कि उससे पहले मीनल विक्रम को घूरते हुए जल्दी सी सीढ़ियों से ऊपर चली गई। विराज जहाँ मीनल के इस रूप को देखकर हैरान था, तो ऐसा ही कुछ हाल विक्रम का भी था। विराज को जहाँ लगा था कि मीनल उसे देखकर कितनी खुश होगी, तो वहीं विक्रम को भी लगा था कि आज वो मीनल को उसकी सबसे बड़ी खुशियाँ देने जा रहा है। पर मीनल का इस तरह उन दोनों को इग्नोर करके चले जाना दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। इधर मीनल कमरे में पहुंची और उसने कमरे की सिटकिनी लगा दी। उसकी धड़कनें काफ़ी तेज़ चल रही थी, मानो वो समझने की कोशिश कर रही हो आखिर यहाँ चल क्या रहा है। वो बेड के पास पहुंची और धड़ाम से बेड पर बैठ गई और याद करने लगी वो पल, उसकी शादी के 2 दिन पहले क्या हुआ था। फ्लैशबैक। शादी को सिर्फ 2 दिन ही बाकी थे। सब मेहमान आ चुके थे। मीनल के हाथों में मेहंदी लग चुकी थी और वो दुल्हन बनने की ओर अपने कदम बढ़ा चुकी थी। अमरेंद्र जी के सारे मेहमान आ चुके थे, जिनसे कुछ आर्मी ऑफिसर्स भी थे और उन्हीं में से एक विक्रम राठौड़ भी थे। अब शादी को 2 दिन रह गए और इधर मीनल अपने कमरे में अरमानों की डोली के सुनहरे सपनों में खोई हुई थी कि तभी उसकी मम्मी उसके कमरे में आई और कहा, बेटा कुछ कहना है तुमसे। जी माँ कहिए। मीनल की नज़रें अपनी माँ पर थी तो उसकी माँ उससे नज़रें तक नहीं मिला पा रही थी। ये देख एक पल को उसे बेचैनी होने लगी कि आखिर ऐसा भी क्या बात हो गई। तभी उसके पापा अमरेंद्र जी भी मीनल के कमरे में आए और प्यार से उसके गाल पर हाथ रख कर कहा, मैंने कहा था ना विराज अच्छा आदमी नहीं है। ये सुनकर मीनल का दिल धक से रह गया और वो आश्चर्यचकित होकर देखने लगी। अमरेंद्र जी ने कहना जारी रखा, वो चला गया। मीनल सुन रही हो ना तुम, वो हमेशा के लिए चला गया। ये सुनकर मानो मीनल को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो उठी और अपने फ़ोन से विराज को फ़ोन करने की कोशिश करने लगी, पर उसका कॉल लग ही नहीं रहा था। उसने जल्दी से विराज के घर वालों को कॉल लगाया, पर वहाँ भी किसी ने रिसीव नहीं किया। आखिरकार वो वैसे ही विराज के घर के लिए जाने लगी और जब वो वहाँ पहुँची तो उसे जानकर आश्चर्य हुआ कि घर में तो ताला लगा है और शादी की सारी डेकोरेशन को अब उतारा जा रहा है। आस पड़ोस के लोगों से पूछने पर पता चला वो भी नहीं जानते आखिर ये सब गए कहाँ। मीनल के बाल अस्त व्यस्त थे। वो अभी प्लाजो कुर्ती में थी। वो ये सुनकर धड़ाम से ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गई। ऐसा लग रहा जैसे एक पल में ही किसी ने उसके सपनों से भी हसीन दुनिया को तहस नहस कर दिया हो। इन 2 दिनों के बाद क्या क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं। बस उसे इतना याद है कि उसके मम्मी पापा कमरे में आए और उससे कहा कि उन्होंने उसकी शादी कैप्टन विक्रम राठौड़ के साथ तय कर दी है। अमरेंद्र जी उसे काफ़ी पहले से जानते हैं
और वो अच्छा शख्स है। उन्होंने मीनल को घर की इज्जत के खातिर विक्रम से शादी करने के लिए कह दिया। मीनल सुन्न तो थी, पर विराज के जाने के बाद जैसे वो होश में होकर भी होश में नहीं थी। और फिर कब उसकी और विक्रम की शादी हो गई उसे पता ना चला। बस शादी के मंडप में उसका मन कर रहा था कि अगर उसका बस चले तो यहाँ से भाग जाए, पर अपने मम्मी पापा को देख वो ऐसा ना कर सकी। विराज के जाने के बाद वो इस कदर होश खो चुकी थी कि उसने अभी तक जानने की कोशिश भी नहीं की कि आखिर विराज है कहाँ। उसे हमेशा लगता रहा आखिर क्यों विराज ने उसे धोखा दिया। अब वर्तमान में मीनल अपने बीते कल और वर्तमान की कड़ियों के उलझने के बीच फंसी हुई थी कि तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और वो ये सुनकर सहम सी गई और दरवाज़ा खोलने के लिए अपने कदमों को बढ़ा दिया। दरवाज़ा खटखटने की आवाज़ सुनकर जैसे ही मीनल ने दरवाज़ा खोला कि विराज को सामने देख वो खुद पर काबू नहीं रख पाई और झट से उसके गले से लग गई। उसकी धड़कनें काफ़ी तेज़ थी, उसकी पलकें आंसुओं से भीग चुकी थी। इतने दिनों की जो जुदाई थी वो आंसुओं के रूप में बाहर निकल रही थी। मीनल ने कसकर विराज को गले लगाया हुआ था, तो विराज भी इतने दिनों की जुदाई में उसे चुप कराने के लिए उसके बालों पर अपने हाथ फेर रहा था। मीनल और विराज एक दूसरे में इतने खोए हुए थे कि उनका ध्यान इस बात पर नहीं गया कि विक्रम भी ऐन वक्त पर विराज के पीछे पीछे चला आया था और वो बामुश्किल ही खुद को संभाल पा रहा था। मीनल की आंखें बंद थी और वो विराज के गले से लगी हुई थी कि तभी अचानक ही उसका ध्यान विराज के पीछे खड़े विक्रम पर गया और वो झट से विराज से दूर हट गई। मीनल को दूर जाता देखकर विराज की नज़रें भी पीछे की ओर गई और विक्रम को सामने देखकर वो मुस्कुराते हुए बोल उठा, बेबी। अरे विक्रम ने ही तो मुझे यहाँ बुलाया था। मीनल ये सुनकर सुन्न सी रह गई और उसने हैरान नज़रों से विक्रम की ओर देखा तो विराज ने मीनल के गालों पर हाथ रखते हुए कहा, तुम डर क्यों रही हो? विक्रम को तो सब पता है। ये सुनकर मीनल और भी ज़्यादा हैरान हो गई। तभी विक्रम भी उन दोनों के पास आया और कहा, तुम दोनों अंदर जाकर बातें करो, मुझे वो रूम से कुछ लेना था। अब तीनों अंदर आ गए। जहाँ विराज कमरे में रखे सोफे पे बैठा हुआ था तो वहीं मीनल भी खड़ी थी। तभी विक्रम जिस सामान को लेने अंदर आया था उसने वो लिया और बाहर जा ही रहा था कि उसकी नज़रें उन दोनों पर चली गई। विराज जहाँ विक्रम को देख मुस्कुरा दिया तो मीनल की समझ में नहीं आ रहा था वो क्या रिएक्ट करे। वो असहज महसूस कर रही थी। विक्रम भी शायद मीनल की इस असहजता को समझता था, पर वो एक शब्द भी बोले बिना बाहर चला गया। विक्रम के जाने के बाद मीनल और विराज कमरे में अकेले थे। खामोशी के सिवा कुछ भी ना था। मीनल को समझ ही में ही नहीं आ रहा था वो क्या पूछे। क्या विराज बता पाएगा आखिर जिस लड़की से वो इतना प्यार करता था, आखिर ऐसा ही क्या वजह है कि वो उसे छोड़कर शादी छोड़कर चला गया। वहीं विराज सोच रहा था क्या मीनल उसकी मजबूरी समझ पाएगी। विक्रम रामगढ़ कैंट में था और विक्रम रामगढ़ कैंट में था और वहां जाकर उसे जो जानकारी मिली ये सुनकर जैसे वो शॉक्ड सा ही रह गया। रात का वक्त, डिनर के वक्त सब साथ बैठे हुए थे। मीनल और रिया डिनर परोस रही थी चाचा चाची के साथ। विक्रम भी डिनर टेबल पर बैठ चुके थे। विक्रम ने विराज के बारे में सबसे यही कहा था कि वो कॉलेज के टाइम में उनका दोस्त रह चुका है और शादी में तो वैसे भी कोई नहीं आ पाया था, पर विराज थोड़ा ज़िद्दी स्वभाव का था और वो किसी काम से देवघर आया था जो सोचा उनसे मिल ले देवघर आया था तो सोचा उनसे मिल ले। यही सोचकर वो उनसे मिलने चला आया और आज रात वो यहीं रुकेगा। वो सब साथ ही खाते थे। मीनल को देखकर लग रहा था जैसे वो किसी की राह देख रही हो और हुआ भी ऐसा ही। जैसे ही विराज डिनर के टेबल पर आया उसे देखकर मीनल के होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट खिल गई, तो वहीं विराज भी उसे देख मुस्कुरा दिया। पर यहाँ विक्रम जिसका ध्यान उन दोनों पर ही था वो अब थोड़ा असहज महसूस करने लगा। वहीं रिया भी उन दोनों के चेहरे पर आए भाव को देखकर समझने की कोशिश करने लगी।
आखिर यहाँ चल क्या रहा है। पार्टी में वो कितनी खुश थी अपने भैया भाभी को साथ देखकर, और अब ऐसा डिनर के टेबल पर। सब उस समय आश्चर्य से हो गए जब विराज ने मीनल को खुद के बगल में बैठने के लिए कहा, और ये देखकर तो मीनल भी असहज सी हो गई। चाचा चाची भी असमंजस से विराज को देखने लगे, पर ऐन वक्त पर विक्रम ने बात को किसी तरह से संभाल लिया। मीनल बीच में बैठी थी और विक्रम और विराज उसके अगल बगल में। विराज पूरे टाइम मीनल को निहारता रहा। मीनल को जहाँ असहज सा लग रहा था, तो वहीं विक्रम के दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही थी, इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। रात के 10 बज रहे थे। विक्रम छत पे खड़ा एकटक आसमान को निहार रहा था कि तभी किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा। विक्रम असमंजस से पीछे मुड़ा कि रिया को सामने देख वो चौंक सा गया। तभी रिया ने एक फ़ोटो उसके सामने रखी और ये देख उसने आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। अब वो कभी फ़ोटो देखता तो कभी सवालिया नज़रों से घूरती हुई सामने खड़ी रिया को सवालिया नज़रों से घूरता देखकर और उसके हाथों में मीनल की तस्वीर देखकर विक्रम एक पल को सौगड सा रह गया। पर अब उसे समझ आ चुका था, शायद वो पल आ चुका है जब रिया को सब बताने का वक्त आ गया है। अब भी कहीं ना कहीं समझता था कि रिया कहीं ना कहीं ये जानना चाहती है कि आखिर विक्रम और मीनल की शादी क्यों हुई, और मीनल के पहले की तस्वीर आखिर उसके पास क्या कर रही है। फ्लैशबैक। विक्रम ने उस समय नया नया आर्मी ज्वाइन किया था। आज वो बहुत खुश था क्योंकि आखिरी 3 महीने बाद वो वापस घर जो आ रहा था, जहाँ उसकी बहन रिया और उसके चाचा चाची उसका इंतज़ार करने में लगे थे। विक्रम के पापा भी आर्मी में थे, जो देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए थे। उसकी माँ ने अपनी देवरानी और देवर करुणा और तरुण की मदद से, जिनकी कोई भी संतान नहीं थी, विक्रम और रिया की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। विक्रम ने जब पहली बार आर्मी ज्वाइन करने की इच्छा जाहिर की थी, वो कितनी डर गई थी। वो अपने बेटे को खोना नहीं चाहती थी, पर उसके जुनून के आगे वो भी नतमस्तक सी हो गई थी। और कितने प्यार से उन्होंने उसे विदा किया था, पर अफसोस उसकी माँ उसके जुनून को तो देख पाई थी, पर ट्रेनिंग से लौटने के कुछ समय बाद जब एक दोपहर को उसकी माँ मंदिर से लौट रही थी, तो सड़क पार करने के क्रम में किसी अज्ञात वाहन के चपेट में आने से उनकी मृत्यु हो गई। चाचा चाची ने उन दोनों को संभाल लिया था, पर अब विक्रम रिया को अकेले छोड़कर सरहद में नहीं जाना चाहता था। उसका ये फैसला सुनकर चाचा चाची के साथ साथ रिया भी शॉक्ड रह गई। तभी तरुण जी ने बताया कि विक्रम के मम्मी पापा हमेशा चाहते थे कि वो भी अपने माता पिता के नक्शे कदम पर चलकर आर्मी ज्वाइन करे, पर उसके पिता के शहीद होने के बाद उसकी माँ डर गई थी। उनका मन कितना खुश हुआ था जब विक्रम ने खुद आर्मी ज्वाइन करने की इच्छा बताई। उन्हें उन पर कितना गर्व हुआ, पर अपने पति को खो देने के बाद उनकी खुशी उनके डर पर हावी रहा। शुरू में तो इसलिए ही उन्होंने मना किया, पर जब विक्रम ट्रेनिंग पूरी करके लौटा तो वो भगवान को धन्यवाद अदा करने के लिए मंदिर गई थी। पर ये कहकर तरुण जी फपक पड़े। वो खुद पर काबू नहीं रख पा रहे थे। विक्रम ने किसी तरह उन्हें ढांढस बंधाया। उसने डिसाइड किया वो अपने मम्मी पापा के गुमान को धूमिल नहीं होने देगा, और रिया का ख्याल चाचा चाची को सौंप वो सरहद पर चला गया। रिया उस समय 16 साल की ही थी। विक्रम के चेहरे पर 3 महीने बाद लौटने की खुशी साफ तौर पर दिख रही थी। वो घर जाने से पहले रिया और चाचा चाची के लिए कुछ लेना चाहता था। पहले तो उसे वक्त नहीं मिला, और फिर उसकी पढ़ाई भी रांची से हुई थी, और उसके कुछ दोस्तों ने उससे बहुत आग्रह किया था कि वो उनसे भी एक बार मिल ले। विक्रम ने बहुत सोचा क्या उसे देवघर जाना चाहिए या रांची, पर उस समय रिया के एग्ज़ाम भी चल रहे थे जो 2 दिनों बाद ख़त्म होने वाले थे। आखिरकार बहुत सोच विचार और उन सब के लिए कुछ न कुछ लेने की इच्छा उसे रांची तक खींच लाई। रिया जानती थी विक्रम ज़्यादा हैंग आउट नहीं करता, और फिर 2 दिनों के बाद तो
वो भी आराम से अपने भाई से मिल ही लेती। इसीलिए विक्रम के बताने पर कि वो अपने दोस्तों से मिलने रांची आया है, उसने भी खुशी खुशी अपने भाई को एंजॉय करने का कह दिया था। विक्रम अपने दोस्तों से मिलकर बहुत खुश था। उनमें से 2-3 जन ने शादी तक कर ली थी, जिनसे वह चाह कर भी नहीं मिल पाया था। उसकी ज़िंदगी ने ही तो इतनी सारी करवटें बदली थी और आखिरकार आज उन सब से मिलकर वो बहुत खुश था। वो वहाँ 2 दिन तक रुकने वाला था। जब वो पहले दिन उन सब से मिलने गया तब वो लोग फिर से पुराने दिनों को याद करते हुए बाइक राइडिंग पर निकल गए थे। विक्रम चूँकि अब एक आर्मी पर्सन था तो उसकी पर्सनालिटी दूसरों से अलग काफ़ी शालीनता से उभर कर आ रही थी, जिसकी कायल उनके ग्रुप की लड़कियां हुई जा रही थी। विक्रम को जब उसके एक दोस्त ने ये कहते हुए छेड़ा कि उसके रहते हुए अब तक ग्रुप की जो लड़कियां उन्हें भाव देती थी, अब वो भी विक्रम की तरफ खिंची चली जा रही हैं, इस बात पर विक्रम बस मुस्कुरा दिया था। उसके एक दोस्त के पूछने पर कि कॉलेज के समय भी कितनी लड़कियां विक्रम के पीछे मरती थी, पर विक्रम ने तो किसी को भाव तक नहीं दिया। ऐसा नहीं था कि वो किसी का दिल तोड़ना चाहता था, पर उसे एक परफेक्ट लड़की चाहिए थी जो उसके साथ साथ फैमिली का ख्याल रखे, जो स्वतंत्र और स्वच्छंदता में अंतर समझे। पर ना जाने कोई लड़की उसे ऐसी लगी ही नहीं। विक्रम और उसका वो दोस्त अभी हाई स्ट्रीट के फेमस भूत बंगले के पास खड़े थे और वो दोनों बातों में ही मगन थे जब अचानक ही एक लड़कियों का ग्रुप भूत बंगले से चीखते हुए निकला और उनमें से एक लड़की विक्रम के गले से लिपट गई। जहां उस लड़की की धड़कनें काफ़ी तेज़ चल रही थी तो वहीं विक्रम समझने की कोशिश कर रहा था आखिर अभी यहाँ हुआ। दोस्तों, इस कहानी के इस चैप्टर का एंड यहीं पर करना चाहती हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि कहानी का कोई भी चैप्टर आप लोगों से ना छूटे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दें, ताकि जैसे ही मैं कहानी यहाँ अपने चैनल पर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाए और आप लोग कहानी पढ़ सकें। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और अगर ना अच्छी लग रही हो तो फिर जैसी आपकी मर्जी। चलिए फिर मिलती हूँ कहानी के 4th चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।